शासन नहीं दे रहा है आवारा गायों पर ध्यान, किसान हो रहा है परेशान। आजकल किसान दोहरी मार से जूझ रहा है। एक तो कुदरत की मार से जहां जगह जगह ओलावृष्टि के कारण और बारिश के कारण किसानों की खड़ी हुई फसल बर्बाद हो रही है, वहीं जो किसान कुदरत की मार से बच गया है उसकी फसल गांव में घूमने वाली आवारा गाय बर्बाद कर रही है। आइए नजर डालते हैं पूरी खबर की। शासन प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। शासन के आला अफसर जैसे सरपंच और सचिव केवल अपने घर भरने में लगे हुए हैं। डिवीजन आज हम आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ भीड़ खड़ी हुई है, जो कोई किसी के शादी समारोह में या किसी के जो है मैयत में नहीं आई हुई है। ये सभी किसान खड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन किसानों का दर्द शायद है किसी आला अफसर ने नहीं सुना और ये ग्रामीणों से सुनते हैं यहाँ क्यों आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू सिंह। राजू सिंह, बताएं ये भीड़ जो लगी हुई है क्यों लगी हुई है? क्या है कि जो गांव में गाय हैं, आवारा गाय बाहर से आ रही हैं। हाँ। और गांव की भी हैं कुछ गायें, लगभग 200-300 गायें हैं ये छोटे से गांव में। और पूरी फसल पूरी तरह रात दिन किसान लोग परेशान होकर और सारी व्यवस्थाएं लगी गई हैं कि कैसे भी फसल बचे। लेकिन वो क्या है कि गाय तो भूखी रहती हैं और एनी टाइम किसी भी समय वो खेत में पहुंच जाती हैं, तो पूरी फसल बर्बाद है और बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने हर गांव के लिए गौशाला छोड़ा गया, बनवाया गया है, क्योंकि जिस गांव में गौशाला है तो आपकी गायें वहाँ सुरक्षित रहती हैं, ऐसा शासन ने बोला है। तो आपके गांव में क्या गौशाला नहीं है? नहीं है, हमारे में शासकीय गौशाला तो नहीं है, लेकिन जो पांडरी है बड़ी पंचायत है पास में, उसमें लगभग 3000 गायों के लिए गौशाला बनी हुई है। लेकिन वो भी व्यवस्थित ढंग से चालू नहीं है। जब वहाँ की गायें नहीं उसमें आ रही तो हमारे गांव की गायें कहाँ से वहाँ आ जाएगी? तो हमारे मुखिया जो है शिवराज सिंह चौहान है, तो शिवराज सिंह चौहान जी जो है चाहें तो किसी गाय को या किसी को कहीं एकत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं जैसे कि सरपंच हैं या भिंड कलेक्टर साहब हैं या जो भी हैं, तो इनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्या आप इनको संदेश देना चाहेंगे? आपकी जो फसल जो है यहाँ पे बोई है, आपकी फसल बर्बाद हो रही है, आप मुख्यमंत्री जी से या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनको? मेरा मुख्यमंत्री जी से और माननीय नरेंद्र सिंह जी से, दोनों लोगों से यही विनती है कि जो व्यवस्था उनने चालू की है उसे ठीक ढंग से चलाया जाए और जहाँ गौशालाएं नहीं है वहाँ उनकी व्यवस्था की जाए। जो उनके कर्मचारी हैं वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे। यानी कि आपका कहना यह है कि जो उनके अनुयायी हैं वो यानी कि ग्रामीण स्तर पे आके अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ग्रामीण जन क्या कह रहे हैं कि उनके अनुयायी हैं वो गांव में आकर व्यवस्थित नहीं हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दादाजी आप हमें बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अवधेश सिंह। अवधेश सिंह, तो जो ये गौशालाओं की व्यवस्थाएं चल रही हैं तो आप लोग किस प्रकार से उन गाय की मदद करेंगे? हर तरह से मदद किस करेंगे। तरह से करेंगे बताइए? व्यवस्था बनवाए। ये गांव में जो ज़मीन पड़ी है शासकीय, उसमें फेंसिंग लगा के, उनकी तिरपाल लगा के और उनके चारे वारे की सारी व्यवस्थाएं हम लोग चंदा इकट्ठा करके व्यवस्था बनाने की जगत में कर रहा है अभी। तो क्या आपने कभी किसी राजनेता या किसी को इसके बारे में जानकारी दी? अरे भाई साहब, ये तो सारे राजनेताओं की देन है। जो ये परेशान किसान है, किसान को ये दुगनी आय करने का सिस्टम है। आज दिन तक बरसों पहले से खेती होती आ रही है, कहीं कोई तार फेंसिंग कोई लकड़ी की बाड़ नहीं लगानी पड़ती थी। लेकिन जब से मोदी जी ने ये किया है सिस्टम, उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए, किसान को फ्री में परेशान कर दिया। यानी कि किसान ने इतना परेशान है कि किसान की कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ हो रही सुनवाई? अगर सुनवाई होती तो हम लोग अपनी व्यवस्था क्यों बनाते? व्यर्थ में यहाँ तो कोरोना चल रहा है, पैसा है नहीं है इंसान के पास, फिर भी वो तार फेंसिंग की व्यवस्था कर रहा है। रात को गाय को रखाने जा रहा, बारिश हो रही, ओले गिर रहा है, सारी व्यवस्थाएं खुद स्वतः ही किसान कर रहा है। यानी कि आपने देखा कि किसान भाई कितना परेशान है कि मोदी जी ने सारी व्यवस्थाएं तो बना दी हैं, लेकिन नीचे के जो कर्मचारी हैं वो इन तक जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित कर रहे हैं। शासन से अपील है कि इन ग्रामीण जनों की सुनवाई की जाए, क्योंकि ये सभी लोग चंदा करके यहाँ साथ गौशाला का निर्माण करना चाहते हैं। तार फेंसिंग लगा के उन गायों की व्यवस्था भी बनाएंगे तो शायद दाना पानी तमाम खर्चे होते हैं। तो शासन से मेरी एक ही अपील है कि इन किसानों का दर्द समझते हुए इनको जो भी लाभ दिलाना चाहिए वो दिलाएं। अरुण शुक्ला, पुष्पांजलि टुडे, क्राइम ब्यूरो, चंबल डिवीजन।